बेटा या मेरी धर्म पत्नी जाकर उस बैंक से पैसे को निकाल लेगा। दूसरा बैंक कौन है? दूसरा बैंक है सब ग्रामीण लोग। जैसे इस समय मोदी के निगरानी सब हो, जैसे भगवान के निगरानी सब भक्त हैं, उसी प्रकार से मोदी के निगरानी सब हो। अपने मन से कुछ कर नहीं सकते हो, धन रखते हो बैंक में, मन से मालूम है आधार कार्ड लिख लगा हुआ है, वो देखता है तुम्हारे पास धन कितना है, धन आया कितना, कितना खर्च है आपका, वो सब कुछ देखता है। दूसरा बैंक है जब हम कहीं भागवत हो रही है, कहीं कथा हो रही है, वृंदावन चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, माँ दुर्गा का लगा हुआ है वहां चले जाओ। वहां जाने से जब हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, खाली हाथ से हमें भक्तों को नहीं आना है, क्योंकि खाली हाथों से हमें आना नहीं है, कुछ लेकर आना है भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। भक्तों, हमें समर्पित करना है। दान धर्म, बिना धर्म के दान कैसे होगा? मैं जो कमाते हो उसके अपने कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए, तब बीमारी ना आए। अगर आप पूरा खाओगे तो अपच करेगा, जब अपच करेगा डॉक्टर पैसा लेगा। इसलिए कहीं भागवत हो रही है, कथा हो रही है, देवस्थान जाते हो, जब दान करते हो तो जो धन आपका है 1 नंबरी हो जाता है। कहते हैं जब उस बैंक में जमा करोगे, ना बेटा निकाल पाएगा, ना बेटी निकाल पाएगी, ना धर्मपत्नी निकाल पाएगी। जब तुम जाओ, देने वाली भी आ जाएगी, धन है तो सब कुछ आ जाएगा। और अगर धन जब समाप्त हो गया, होटल वाले भी बाहर निकाल के फेंक देंगे। उसी प्रकार से जो हमारी कमाई, जो पूरे हमने धन को दान किया है, भरा है, धर्म किया है, वो इकट्ठा होकर एक गठरी हो गया। जब गठरी हो जाएगा, उसी में से स्वर्ग जाने वाले को उसी में कटेगा। करते 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 जब धन खत्म हो जाएगा, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, उठाकर फेंक लिए जाओगे। वैकुंठ में जाने वाला भक्त कभी वापस नहीं आएगा। वृंदावन बिहार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने तो बैठाई, और बैठाने के बाद कहती है कि प्रेम से बैठो, मैं स्नान करके आ रही हूँ। कन्हैया बैठ गए। कन्हैया बैठने के बाद राजन परीक्षित बड़े प्रेम से यशोदा मैया ने स्नान किए, और स्नान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी उठाई और मिट्टी को खाने लगे। मिट्टी को उठाए, मिट्टी को खाने लगे थे। यशोदा मैया ने आई, बोली बेटा तूने मिट्टी खाया है? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सर को झुका दिए कि ऐसा भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। कितना भी भक्त सुंदर क्यों ना हो, एक दिन उसे मिट्टी में ही जाना पड़ेगा। जैसे भक्तों जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाती, कोई किसी को पूछता नहीं, ना पत्नी पूछेगी ना पुत्र पूछेगा, मिट्टी हो गया है। जैसे हम भक्त लोग वहां जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो उस समय सोचते हैं, मन सोचता है कि मेरा इसी समय जैसे
मनुष्य जल रहा है, भक्त जल रहा है, उसी प्रकार से एक दिन हम भी जल जाएंगे। याद भर में नहीं आती। जब कहते हैं भक्त जल जाता है, जलने के बाद जब घूमता है तो किसको याद आती है? परिवार का याद आ जाता है। मैया ने बोला, कन्हैया ने निर्णय दिया, क्या किया कि मिट्टी खाई है। मिट्टी का मतलब क्या कौन जानता है? कि मिट्टी का मतलब कितना बड़ा मिट्टी का महत्व है। मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। दर्लक को पासने वाली मतलब जो पालती है, पोषती है, पृथ्वी माँ ही सरकार करती है। क्योंकि भगवान कन्हैया ने मिट्टी खाया है, बताया है कि मिट्टी खाने का मतलब कि एक दिन ये शरीर जो है मिट्टी हो जाएगी। ये मिट्टी है, किसी काम का नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, बेटा तो खोलो। ब्रह्मांडितम देवम ज्ञानादिनं प्रबोधते, ज्ञानादिनं देवस्य ज्ञानादिनं जगतो। भगवान यशोदा मैया ने मुख खुलाया। मुख खुलने के बाद उसमें क्या दिखाए? मुख में आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, संपूर्ण चराचर सब दिखाने लगे। जब चराचर सब दिखाने लगे, माता यशोदा का भ्रम हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। उसमें यशोदा मैया भी दिखाई पड़ी। इतने में बड़े प्रेम भाव से घर को ले आए और लाने के बाद प्रेम से रहने लगे। आज प्रभु की कृपा हुई प्रेम से। आज कन्हैया, बलराम और ग्वाल बाल और इसी में एक राधा थी। उसी में एक राधा थी। राधा जो है आज सब सखियां, आज सब गोपियां जो है जब जल लेकर जाती है, अपने भाव से भर ले जाती है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मटका को फोड़ देते हैं और सबके घरों में जाकर दूध, दही, मक्खन सब खाते थे भी थे और बंदरों को भी खिलाते थे, ग्वाल बालों को भी खिलाते थे। प्रेम से रहने लगे। रहते रहते भगवान की कृपा हुई, नारायण का कृपा हुआ। समय बीतता चला गया। हे राजन, इधर क्या परीक्षित ने पूछा, प्रभु तब क्या हुआ? क्या उसके बाद बड़े प्रेम भाव से रहने लगे। रहते रहते एक दिन मैया ने कहा, आज ग्वाल बाल, बलराम, कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ लेकर अंगिरा, कृष्ण, बलराम जितने थे सब लेकर गाय को चराने के लिए जंगल में जाकर पहुंचे। जब जंगल में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब भगवान की बंसी बजती थी, गाय माता बधाई हुई आकर पागुर कहने लगती थी, मोर बोलने लगते थे, चिड़िया चहकने लगती थी। कोयल बोलने लगती थी। भगवान का जब बंसी बजता था, कहते
उनके राजन सब खुशहाल थे। समय बीतता चला गया। सब कार्य करने के पश्चात आज भगवान श्री कृष्ण गौए को लेकर कहा गए हैं चलाने के लिए। वहीं पर माता उस गाज गोकुल में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। इस प्रकार से राज कलयुग में होता है। पहले विवाह बिना देखे होता था। माता पिता जहाँ विवाह कर देते थे बेटी वहां चली जाती थी। आज क्या है कलयुग में बेटा कहता है कि बिना देखे विवाह नहीं करेंगे, बेटी कहती है कि बिना देखे हम विवाह नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे, वार्तालाप करेंगे हमारे लायक है कि नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण जाकर गौ माता को चलाने लगे और चलाते चलाते प्रेम हिलाए और वहीं पर गोपियों के साथ रहते थे और उन्हीं गोपाल के साथ रहते थे, खेलते थे, खाते थे और मस्ती करते थे। कहने दिन ऐसा हुआ। आज मैया से कहते हैं मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं बोलो बेटा क्या चाहोगे, चाहिए तुम्हें क्या? मैया मैंने अभी एक लड़की को देख कर आया है। अच्छा क्या नाम है उसका? के राधा। तो क्या करोगे? कि राधा से मैं विवाह करना चाहता हूं। विवाह तो करूंगा सिर्फ राधा से और उसके अलावा मैं विवाह नहीं करूंगा। इधर माता यशोदा ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है कि नहीं, विवाह भी मैं करूंगा राधा से, इससे अच्छी सुंदर ले आऊंगी तुम्हारे लिए कि नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मां जीतेगी या पुत्र जीतेगा। आज बोलो वृंदावन बिहार की जय हो। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दो वीर व्याह। राधिका गोरी से मैया करा दे मेरे व्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरे व्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से
नहीं जाके भक्ता ना बोलेगी तेरे सामने मैया वो भक्ता ना बोलेगी गाँव से जा कहो ऐसे द्वार पे राधिका गोरी से छोड़ के मैया करा दे राधिका गोरी से छोड़ के मैया करा दे पैरों में रस्सी बंधवाया और बंधवाने के बाद ले जाकर सर्प के कुएं में लटका दिया। लटकाने के पश्चात जब सर्प फुफकार मारता था तो खींच लेते थे। अगर कह दो कृष्ण हमारे पुत्र हैं तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। इधर पुत्र की ममता और कहते हैं प्रेम से ना बोले तब क्या करना चाहिए? धर्म पत्नी देवकी को खा लिया हुआ उनके सामने लठ बजा हुआ। इधर देवकी को पकड़ कर लेकर आए देवकी के सामने वसुदेव जी को बार बार सर्प के कुएं में डालते हैं और उठा लेते हैं। कहते हैं देवकी अगर तुम कह दो कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। कहते हमारे कृष्ण पुत्र नहीं है, कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है। कहते पति मेरा धर्म है, पति मेरा धर्म है और पुत्र मेरा कर्म है। पुत्र चला जाएगा, पुत्र जाने के बाद पुत्र फिर हो जाएगा। अगर पति चला गया तो पति वापस नहीं आएगा। और आज कलयुग में अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी दूसरे पति को रख लेती है। पहले जो था पति की मृत्यु होने के पश्चात पत्नी सती हो जाती थी। आज है पत्नी सती नहीं होगी, दोबारा ब्याह करेगी। अगर दूसरा भी चला गया तीसरे की भी रख लेगी। समय कलयुग है, हे राजन ये कलयुग है। कलयुग में जितने भी हैं ये अपना दिखाता रहेगा कलयुग। जहां पर धर्म होगा वहां कंतर लगेंगे, कांटे लगेंगे, बोलने वाले बहुत होंगे। अगर अच्छा हो जाए कहते राजन अच्छा हो जाएगा, क्या अच्छा होगा तो सब लोग कहेंगे अच्छी हुआ। अगर थोड़ा बुरा हो गया, अगर थोड़ा भी बुरा हो गया, भगवान ने बुरा कर दिया तो भगवान से कहते हैं कि ऐसा है। भगवान की हम पूजा करते थे, पाठ करते थे, भागवत करते थे, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमें भागवत फली नहीं क्या? ऐसे ऐसे बात बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना हमारे आदेश से कुछ होता नहीं है। कहते डॉक्टर ठीक कर दिया, डॉक्टर क्या ठीक कर देगा? अगर वो डॉक्टर ठीक कर देता तो उसके यहाँ अर्थियां निकलती हैं और अर्थियां नहीं निकलती। मतलब अगर बन गया तो अच्छा है, अगर उसमें अगर तो थोड़ा कमी हो गई, बिगड़ गया तो भगवान ने हमारा बिगाड़ दिया। भागवत करा रहे थे, इससे कांड हो गया। कहन भक्तों
हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते इसलिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। बोलो वृंदावन लाल की जय हो। बनाकर क्यों बिगाड़ा रे, बनाकर क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा रे, क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। अब कहते हैं कि फला नहीं अभी भागवत, जब से भागवत सुने ऐसे हो गया। भगवान का दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना, आज्ञा के बिना एक कार्य होता ही नहीं। क्योंकि जो 15 दिन उपास होने वाला था तो पहले रात का हो रहा है। आज बड़े प्रेम भाव से परिचित जी में प्रेम भाव से हे राजन सब कार्य करते करते इधर सुखदेव महाराज जी परीक्षित से कहते, राजन एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने जाते थे, गैया को चराने जाते थे, तो वहां देखे सबके यहाँ दूध होना बंद हो गया। कन्हैया जी के यहाँ मक्खन दूध भंडार भरा हुआ। आज गोपियां कहती हमारे यहाँ दूध दही नहीं हो रहा है। क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण सवेरे को प्याज नहीं समझे पछले की। आज कि चतुर सखी वो ले मुस्काई, चतुर सखी वो ले मुस्काई, सखी वो ले मुस्काई। आज एक सखी कहती है कि आज हम चोर पकड़ेंगे। भाई चोरी कौन करता है? आज चोर पकड़ा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, सुबह भोर में उठे के ना, आज बहुत लेट हो गया, सुबह हो गए, आज बछड़े को मैंने छोड़ा ही नहीं। और एक सखी उठकर जाकर गौशाला में जाकर चोरी से खड़ी हो गई। गोपी आई, जैसे आई और बछड़े को जैसे किसने छोड़ा, पीछे से गोपी ने पकड़ लिया। कहते चोर तुम ही हो क्या मैया, आज छोड़ दो, आज के बाद हम तुम्हारे बछड़े को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लड़का हो, अगर बनवास है, माताएं क्या करती हैं, ऐसे मारेंगी घूसा जो ऊपर दिखाई न चोट लग जाए, न घूसा दिखाई न दे, चोट न दिखाई दे। आज भगवान श्री कृष्ण को आज सखी गोपी जो है हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं प्रेम से कि आज मैं शिकायत की महागाई छोटा, आज के बाद हम चोरी का हाथ रचना छोड़ा। क्या नहीं, आज खींचते हुए
माता यशोदा के पास ले जाए। भगवान कहना पचड़ना, माता जी की डंडी पड़े तो इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कि रूप धरो, भगवान ने रूप बदला और बदल के गोपी के पति बन गए। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल के गोपी जी के भगवान श्री के पति बन गए। और जब खींचती हुई ले जा रही है और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे माता जी के पास कि माखन रोटी खाते हैं। अब देखा बनाएगा कि तो देख रहे कि कृष्ण को मैं ले आ रही हूँ। हे यशोदे, हे यशोदा, तुम्हारा लल्ला नालायक है और बछड़े को छोड़ता है, गौवे का दूध पिला देता है और पीछे कि माखन रोटी खाते हैं। कन्हैया मायावी माखन रोटी खाते हुए रोते हुए माता जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। इतने में अरे कहीं थोड़ा देख लेके है, पीछे देख। जब गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके जैसे पति दिखाई दिए, हाथ छोड़ी और भगी कि आज कृष्ण ने हमारे बीच सभा में मेरी बेइज्जती कर दिया है, आज के बाद इनके साथ हम नहीं रहेंगे, इनके साथ ही नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे बहुत बड़ी बेइज्जती कर लिए हैं। आज गोपियां छोड़कर मर्द भगवान श्री कृष्ण कहीं चाहे कितना पीछे भागा पर हम तो का छोड़ेंगे नहीं। फिर भी आज सब गोपियां, आज गोपी के चारों तरफ से गोपियां हैं, बीच में कन्हैया जी हैं। आज सब सखियां नदी में स्नान करने की जब चली कि जाए स्नान कराएं, स्नान करने के लिए जब निकली तो कहते कृष्ण को गिराई नहीं, जिनको नहीं ले जाएंगे। आज सब गोपियां नदी में जब स्नान करने लगी तो वही चतुर सखी कहती है कि जल्दी स्नान करो, चला चला जाए नहीं तो चोर आता होगा, जग जाएगा। भगवान कहे हमसी चोरी करके कहाँ जाओगे। भगवान पौली को देखते देखते जाकर नदी के किनारे पहुंचे। आज सब स्त्रियां जो है, गोपियां जो है, बिना वस्त्र के सब स्नान कर रही हैं। वृंदावन भरार की सब स्त्रियां, सब गोपियां बिना वस्त्र के सब स्नान कर रही हैं। चतुर सखी कहती जल्दी चलो नहीं चोर आ जाएगा। अरे कहीं थोड़ा और स्नान कर लिया जाए। एक दूसरे के ऊपर स्नान कर रही है, जल को फेंक रही है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए, सबकी इतनी साड़ी थी सबको बटोर लिए और कदम के पीछे में चल गए। सबके डाल पर जो है, डाल पर सब साड़ियां डाल दिए कन्हैया ने। चतुर सखी कहती जल्दी चलो नहीं कन्हैया आ जाएगा, चोर आता होगा, सुबह हो गया है। जब भगवान श्री कृष्ण के हमसी चोरी कि बंसी भाजी श्याम की, बंसी बाजी श्याम की, सखिया गई बुलाए, सखिया बुला गई, गोपियां बुला गई, चोर आ गया क्या। अब जब देखती है साड़ी, साड़ी तो था ही नहीं। अब साड़ी है नहीं, अब कैसे जाया जाएगा। सुबह होने वाला है, सब आ जाएंगे, कैसा जाएगा। जब ऊपर देखिए कन्हैया जी बंसी को बजा रहे हैं, कहेंगे हमारी साड़ी हमें वापस कर दो नहीं तो तुम्हारा शिकायत जो है यशोदा मैया से जाकर मैं कहूंगा। जाओ हमारा शिकायत करो। कन्हैया जी कहते कि मेरी शिकायत करो, मगर मैं साड़ी मैं नहीं दूंगा, मैं साड़ी मैं नहीं दूंगा।
भोजन पका के कौन खिलाएगा? अरे कहीं 4 दिन में वापस आ जाएंगे। क्योंकि किस लिए जा रहे हो? भतीजी का विवाह खड़ा होगा, भतीज का विवाह है, उस विवाह में हम जाना चाहते हैं। तो पति कहेगा नहीं जाने दूंगा। तब अगर हमारा धर्म है कि आगे सर्वप्रथम पति को खुशहाल करके तब भेजोगे, पति बोलेगा चले जाओ। हमारा पत्नियों का धर्म है कि आगे पति को खुशहाल करो। जब पति खुशहाल हो जाए तब बोलो कि हम मैके जाएंगे, और ऐसे नहीं जाएंगे, बिना झुमका के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। इसलिए तो झुमका कहां से आएगा? मऊ से। के ले जाए मालूम है? कहते हैं झुमका को लाने के लिए जो भी माताएं बहनें जब जान जाती हैं ससुराल से मैके, तो बहुत खुशी हो जाती है, बड़ी खुशी के साथ कि हम मैके जा रही हैं। इसलिए भक्तों, आपसे यही निवेदन है कि आज मैं प्रेम भाव से वहां से मऊ से आया और पहन कर मैके चली जाएगी। इसलिए भक्तों, आपसे यही निवेदन है कि उसी प्रकार से भगवान का जब बंसी बजा तो कहते हैं कि कन्हैया मेरी साड़ी को मुझे वापस कर दो, नहीं तो जाकर ये शिकायत किससे कहूंगा? यशोदा मैया जा जाओ, मेरा शिकायत कराओ, मैं साड़ी नहीं दूंगा। तो वही चतुर सखी बोलती कि चतुर सखी बोली मुस्काई, चतुर सखी बोली मुस्काई, चतुर सखी बोली मुस्काई। स्नान कर रही है, अगर एक मर्द आ जाए, आदमी आ जाए तो भी मेहर है, क्योंकि अभी एक स्त्री है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी इतने जने में हम हैं। तो कहते कि कृष्ण हमारी साड़ी हमें वापस करो, तुम्हारा शिकायत नहीं यशोदा से ना कही हो। हाँ अब ठीक है। गोपियों को अगर कमरिया के पास जाने पड़ेगा बिना पर्दा के। पहले होता था पुरानिक पाठ, कितने भक्त पुरानिक पाठ देखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 18 भाई देखे हैं। पुरानिक पाठ बड़े बड़े होते हैं, आज भी होते हैं ना, इसलिए देखे हैं। उस पुराने के पाठ को गोपियों ने आगे और पीछे लगाकर कन्हैया के सन्मुख आगे, अब काहे की पर्दा भाई, ये हाथ दो हाथ है, कहां कहां जाएगा? आगे और पीछे लगाकर प्रेम से कन्हैया के पास से आगे। अब भैया भगवान कृष्ण ने हंसते हुए गोपियों को कपड़े वापस ले लिए। वृंदावन बिहारी की जय हो। वृंदावन के चार के बिहारी हमसे करेगा पुजारी हम तुम्हारे
बोलो वृंदावन धाम की। ईश्वराय नमः। भक्तानंदेव शांतं देवो सर्वज्ञानामसितदेवस्य धर्मात्मनं परिचितं देवस्य ज्ञानादिनं देवसुते गोकुल में एक ऐसा थोड़ा अंदर वाले भगवान कहते हो पक्षी जानवर अगर जन्म कान करते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाकर प्रेम से गेंद को खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने कह यशोदा मैया से कहकर हम और नगर किनारे घर एक कर्म का वृक्ष था, उसी पे भगवान चढ़ने लगे। और जब चढ़ने लगे कदम के वृक्ष पर चढ़े, बालक भागते हुए बार बार भागते हुए यशोदा मैया के पास भागते हुए चले जा रहे हैं। कैसा है कृष्ण जो है कालिया दह में कूदने जा रहा है नंद बाबा के पास। इधर भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मार दी। छलांग भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से पूछ को दबाया, जैसे दबाया कालिया ने फुटकार मारना चालू कर दिया। जब फुटकार मारना चालू कर दिया सोचा कैसा है भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते कालिया ने भगवान पटक दिया। पटकने के बाद चरण उठाया, उसके मस्तक पर दबोच दिया। और जैसे दबोचा मुंह से फुचकुर आ गया। बोला क्या मुझे विधोक ना हो क्या? मैं तो बाल का इसी वक्त इस जगह को छोड़कर तू भर भाग निकल जा। कितने जागत देने की छात्र हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत नहीं हूँ, इसीलिए मैं भागते हुए आ गया। आपके शरण में रहूंगा, मेरी रक्षा होगी। क्योंकि हम जब रमणी द्वीप रहते थे वहां पर गरुड़ महाराज जी मुझे खरीदते थे। उनके डर की वजह से आपके शरणागत में मैं आ गया। मेरी रक्षा, मेरा निशान तुम्हारे मस्तक पर लग गया है। आज के बाद गरुड़ में नहीं छोड़ेंगे। और इसी वक्त जल को छोड़कर तो रमणी द्वीप चला जाओ। चलो ले चलो ऊपर। भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए ऊपर आते हैं। वृंदावन भगवान की
वृंदावन हराने की कि देखो कालिया की नाम पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया नाचत कन्हैया, अरे नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, देखो कालिया के नाम पर किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। उस कथा को प्रेम से हमें कथा को समझवाइएगा। परीक्षित ज्ञान को कितना भी प्रशंसा किया होगा भाई, आप जानिए हो, आप सब कुछ जानते हो, क्या नहीं जानते हो। आप परीक्षित ने प्रभु मैं आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान को परीक्षित आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल में भगवान कृष्ण बलराम और बाल बाल गोपियां जितने भी हैं भक्तजन तैयारी हो रही है, 56 प्रकार का भोग लग रहा है, वर्षा देते हैं, हम भोजन करते हैं, इसलिए उस कार्य को करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करेंगे हम सब। से कहते हैं उनका कार्य करने की। आज भगवान श्री कृष्ण ले जाकर सबको जितने थे गोकुलवासी सबको इकट्ठा करके बोले आज इनकी भी पूजा होगी। किसकी? गोवर्धन महाराज की। आज जब गोवर्धन महाराज की पूजा होगा, जो जो पूजा करेगा, जो भी भक्त माताएं बहनें भाई लोग जो भी पूजा करेंगे उनकी कृपा से मन इच्छा मिलेगा। गोवर्धन महाराज आशीर्वाद देंगे, जब उनकी कृपा हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा। आज सब कुछ कहने की सबका रास्ता होता है, इच्छाएं होती हैं। आज जो भी गोवर्धन महाराज की पूजा करेगा, बेटी होगी वाली बेटी करेगी, लड़की करेगी, उसके लिए अच्छा वर मिलेगा। भगवान का स्मरण करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसे अच्छा वरदान मिलेगा। कहेंगे बाबा मेरा पति नहीं मानता है, हम भी गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। भाई मानेगा स्वर्ण गुप्त जो भी दान करेंगे उन्हें सर्वस्व मिलेगा। आज बड़े प्रेम भाव से कथा कलयुग में यही किया गया है। कलयुग में होगा गोवर्धन की पूजा होगी, रुक्मणी विवाह होगा, रुक्मणी विवाह में कन्यादान होगा। जो भी दान करेगा कहते हो भी
दान में महादान सबसे बड़ा दान कन्यादान है। आज गोवर्धन जल्दी भरो, कहा बचने को छोड़ दो। नहीं, आज तक ऐसा तूफान और बारिश मैंने देखा ही नहीं है। इतनी नाराज हो गए हैं, कितने कार हैं, पेड़ हैं, बस बच्चे हैं, चिड़िया भी हो गए हैं। इतने में इतने भागे बाबा, जल्दी से चलो, भारत ले जाए। इधर तूफान बारिश हो रही है, इधर भगवान की कृपा से सब कोई भागते हुए तेल गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
श्रद्धा भोलेनाथ विश्वास करें। जो प्रभु के चरणों में बड़े भाव से आएगा उसकी हर मुरादें पूर्ण होगी। वृंदावन जय हो। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के कर कर के तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। गिरधारी बोले शीश झुकाए सब ध्यान घाटी पर पहुँचे आए। गिरधारी बोले शीश झुकाए तन दौड़ी कर मन में नगर कर दौड़ी कर मन में नगर परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी कर। शब्दान करे दिल खोल के 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 परिक्रमा खोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके भाव में खेल के भक्ति भाव में खेल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के परिक्रमा बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन। हे राधा कुंड पे राधा का घर ध्यान मिल जाएंगे परमात्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत खोल के वाणी करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के परिक्रमा बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन। गोवर्धन महाराज की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। आप लोग माता जी एक एक करके आएंगे। बहन जी आप लोग एक एक करके पूजा करेंगे। आराम से आप लोगों को पूजा करने का पूरा समय दिया जाएगा। ऐसे 2-4 लोग आएंगे तो सब इधर हो जाएंगे। आप लोग एक एक करके आइए आराम से पूजा करिए। हमारे पंडित जी बैठी हुई हैं आप लोगों से पूजा करवाएंगे। आप लोग आराम से आए और एक एक लोग करके पूजा करें।